हिंसा जिसे तुम कहते हो, तुम जीवों को मारकर तो करते ही हो, उसके अलावा भी इनडायरेक्टली इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हो जिसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। जानते हो सबसे बड़ी हिंसा क्या हो रही है आज? जितने पेड़ तुमने काटे हैं, जितनी नदियों और तालाबों को, जल के स्रोतों को तुमने गंदा किया है, तुमने एक बड़ी हिंसा कर ली है। ये याद रखना मेरी बात। जितना तुम वातावरण को दूषित करते हो, तुम उतनी बड़ी हिंसा कर रहे हो। किसी इंसान को मार दो, चलो एक को मार लोगे, उतनी हिंसा होगी। लेकिन जब तुम पेड़ काटते हो, तुम उस समय के लोगों को बीमार करने की तैयारी तो कर रहे हो जिस पीढ़ी में तुम रहते हो, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए अभिशाप पैदा कर रहे हो ताकि वे बीमारियों में जिए, बीमारियों में मरे, अस्पतालों के बेडों पे तड़पें। तो क्या ये हिंसा नहीं है? सबसे पहले ऐसी हिंसा को रोकने की कोशिश करो। ना करो ऐसी हिंसा, ना करने दो। जब तुम जल को दूषित करते हो, नदियों को दूषित करते हो, तालाबों को दूषित करते हो, तुम तो दूषित करके चले जाओगे, लेकिन आने वाले दिनों के लिए वही दूषित जल न जाने कितनों की जान लेगा, कितनों को बीमार करेगा। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? परमात्मा ने जो सिस्टम बनाया है इस प्रकृति का, उसे मत बिगाड़ो। समझो मेरी बात को। यदि तुम सचमुच उस परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो ये कि उसके बनाए हुए प्राकृतिक सिस्टम को मत बिगाड़ो और ना बिगाड़ने दो। इससे बड़ी इबादत, इससे बड़ी पूजा इस समय तुम्हारे लिए नहीं होगी कि तुम पेड़ों को ना कटने दो, वातावरण को दूषित ना होने दो, नदियों और तालाबों को गंदा ना होने दो। आज इसी से परमात्मा खुश होगा। बाकी जो क्रियाकांड तुम कर रहे हो ना, उससे कोई परमात्मा खुश नहीं हो रहा है। मेरी मानकर देखो, इन सब बातों पे ध्यान देके देखो। परमात्मा के साथ ये पूरी दुनिया भी खुश हो जाएगी, ये पूरी प्रकृति भी तुमसे खुश हो जाएगी और युगों युगों तक तुम्हारी कथाएं गाएगी। इसलिए मैं समझा रहा हूं, डायरेक्टली हिंसा से ज्यादा तुम इनडायरेक्टली हिंसा कर रहे हो। उस हिंसा को रोक दो, उस पर ध्यान दो। ये घातक है उस हिंसा से जो डायरेक्टली हो रही है।